नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। रायपुर में विधानसभा के समिति कक्ष में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें इसकी अध्यक्षता जो है विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने की। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे सहित समिति के सदस्य बैठक में उपस्थित रहे। तस्वीरें कार्य मंत्रणा समिति की है, जो बैठक का आयोजन किया गया। विधानसभा के समिति कक्ष में बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने की। इस बैठक में सीएम भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल समेत संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे भी मौजूद रहे और तमाम नेता भी यहां पर विधायक मौजूद रहे। आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर नहीं करने से नाराज प्रदेश कांग्रेस कल महारैली निकालेगी। बता दें, जन अधिकार महारैली को प्रदेश के 70 समाज प्रमुखों ने अपना समर्थन भी दे दिया है। महारैली को लेकर बिलासपुर के कार्यकर्ताओं ने रैली की तैयारियों को लेकर हमारे संवाददाता चंद मखीजा से क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में 2 दिन पहले तीनों ब्लॉक अध्यक्षों की और पूर्व प्रत्याशी रमेश कौशिक और पूर्व प्रत्याशी राजेंद्र साहू जी और वहां से सभी मतलब जो पदाधिकारी हैं जोन सेक्टर के, उनकी बैठक हुई थी, जिसमें तीनों ब्लॉक अध्यक्ष उपस्थित थे। और आरक्षण का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदरणीय भूपेश बघेल जी ने जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, मस्तूरी क्षेत्र से हजारों की तादाद पे कल राजभवन का घेराव करने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आज लगातार देख रहे हैं कि भाजपा इस विषय में और राज्यपाल जी उन्हीं के अनुसार से चलते हुए ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इसके लिए एक आंदोलन प्रदेश व्यापी हो रहा है, जिसमें मस्तूरी संख्या से भारी संख्या में कांग्रेस जन जाके राज्यपाल का घेराव करेंगे। विधेयक पर राज्यपाल महोदय आरक्षण के समर्थन मुद्दे पर कर रैली से जल्दी साइन करें, इसलिए कल रायपुर में महारैली। नारायणपुर जिले में धर्मांतरण को लेकर विवाद हो गया। सोमवार को आदिवासी समाज ने इसको लेकर बंद बुलाया था। धरना प्रदर्शन करने की तैयारी थी, मगर कुछ लोग भड़क गए और चर्चा में तोड़फोड़ करने लगे। चर्च में तोड़फोड़ की गई। ये देखकर पुलिस उन्हें समझाने गई, लेकिन पुलिस पर ही ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिसमें जिले के एसपी गंभीर रूप से घायल हो गए। इससे पहले रविवार को 2 पक्षों में मारपीट की गई थी। इसी के विरोध में सोमवार को आदिवासी समाज ने बैठक बुलाई थी। इस दौरान ये घटना घटी। सुकमा जिले में पूना नरकोम अभियान चलाया गया, जिसका निर्देशन पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने किया। इससे प्रभावित होकर 2 नक्सलियों ने नक्सल ऑपरेशन कार्यालय में बिना हथियार के आत्मसमर्पण किया। जानकारी के अनुसार आत्मसमर्पित 2 नक्सली तोंगपाल इलाके में काफी सालों से सक्रिय थे, साथ ही ओडिशा के सीमावर्ती क्षेत्र के कई बड़ी वारदातों में शामिल रहे। सर और एसपी सर के नेतृत्व में पुनः नरकोम अभियान सुकमा जिले में चलाया जा रहा है, जिससे प्रभावित होकर के और शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर के 2 नक्सली जो हैं आज नक्सली संगठन विचारधारा को छोड़ करके समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आए हैं। इसमें एक महिला नक्सली के साथ साथ 2 लोगों ने सरेंडर किया हुआ है। एक तुलसीराम जी हैं जो मिलिशिया कमांडर 1 लाख रुपए इनामी के रूप में इनको मान्यता दी जाती है, वो सरेंडर किए हैं। और सोढ़ी राम ये दंतेवाड़ा में कटे कल्याण क्षेत्र में ये सक्रिय रही हैं। इन्होंने आज पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। धरमजयगढ़ में दूसरी पत्नी रखने की बात को लेकर पति पत्नी में हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान
पति ने डंडे से मारकर पत्नी की जान ले ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हत्यारे पति को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि घटना कापरू थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव की है। 2 बजे लगभग हेमराज नाम का पत्रकार को फोन किया था जी, रतनपुर में हत्या हो गया है। आकर मौके पर आकर तस्दीक किया गया तो उसका पति पत्नी में विवाद हुआ। पत्नी बंधनी यादव द्वारा अपने पति को बोला गया कि तुम दूसरा पत्नी रख लिए हो। इसी पर से वो गुस्सा होकर अपने पत्नी को मारपीट किया। तो वही कोरिया जिले के छिंदडांड में आदिम जाति सहकारी सेवा समिति में धान बेचने आए किसान परेशान हो रहे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला यहां कोई नहीं है। धान खरीदी केंद्र में किसानों को खुद पल्लेदारी करनी पड़ रही है। एक और छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए पूरा जोर दे रही है और धान बेचने आए किसानों को धान खरीदी केंद्र में सभी सुविधाएं होने की बात कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही यहां पर बयान होती दिख रही है। यहां धान बेचने आए किसानों को कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही। किसानों को धान बेचने के लिए कड़ी मशक्कत इस दौरान करनी पड़ रही है। किसानों का आरोप है कि वे खुद अपनी धान की तोलाई से लेकर पल्लेदारी कर रहे हैं। समस्या तो इससे ज्यादा नहीं है, लेकिन वही धान चढ़ाने के लिए खुद करना पड़ रहा है। हाँ, तो अब वही मान के चलिए, अब यहाँ आदमी है नहीं कि चढ़ाने न पड़ रहा है। धान नहीं चढ़ाएंगे तो फिर तो रहना पड़ेगा ना यहाँ मंडी के भरोसे। बैठा के रखे रहते हैं। हाँ, तभी अब बैठा के तो रहने पड़ेगा। पर धान किसान को चढ़ना पड़ रहा है। पल्लेदारी आपको स्वयं करना पड़ रहा है। पल्लेदारी स्वयं करना पड़ रहा है। ये और यदि पल्लेदारी नहीं कर रहे हो तो क्या दिक्कत होती? दिक्कत अब क्या रहेगा, दिक्कत तो नहीं है, लेकिन यह है कि भाई किसान है तो चढ़ाना धान तो स्वयं पड़ रहा है। ऊपर समस्या है और ऊपर भी है बहुत। हमारे पास है, उनको जल्दी जाना रहता है तो वो सहयोग करते हैं। क्यों भाई, आप लोग तो है ना किसान, बेचे है ना, बात वही है ना। हम तो बोलते हैं कि आप लोग रुक जाइए। बालोदा बाजार के भाटापारा विकासखंड में 431 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने बाल विकास परियोजना कार्यालय का घेराव किया। बता दें, कलेक्टर दर पर पेमेंट, रिक्त पदों पर भर्ती, प्राइमरी शिक्षा का दर्जा, पेंशन और बीमा का लाभ जैसे 6 सूत्रीय मांगों को लेकर यह घेराव किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाटापारा बाल विकास परियोजना अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वहीं मांगे पूरी न होने पर विधानसभा बजट से पहले रायपुर में महापड़ाव धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी। गरियाबंद जिला मुख्यालय में राज्य स्तरीय 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता हमर संगवारी ग्रुप बारोला और ग्रामवासी के प्रयास के तहत की गई। खेल में पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर आने वाले विजेताओं को नगद पुरस्कार से महासमुंद के लोकसभा सांसद चुनीलाल साहू के माध्यम से प्रदान कर सम्मानित किया गया। वहीं नववर्ष के उपलक्ष्य में ग्राम बारोला में 1 जनवरी को मढ़ाई मेले का भी भव्य आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के सभी प्रमुख देवी देवता मढ़ाई मेले में शामिल होने पहुंचे। तो गरियाबंद जिले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जिला मुख्यालय में राज्य स्तरीय 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कबड्डी प्रतियोगिता में महासमुंद के लोकसभा सांसद चुनीलाल साहू भी पहुंचे, जिन्होंने विजेता खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया। वहीं नए साल के उपलक्ष्य में ग्राम बारोला में 1 जनवरी को मढ़ाई मेले का भी भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें आसपास के सभी प्रमुख देवी देवता जो है मढ़ाई मेले में शामिल होने पहुंचेंगे।
खबर बिलासपुर से है, जहां रुक्मणी कौशिक का एक बयान सामने आया, जहां उन्होंने महिला मोर्चा का मार्ग प्रशस्त करने को लेकर बात कही है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्ण शराबबंदी लागू करने को लेकर महिलाओं को प्रेरित करने की बात भी उन्होंने कही। रुक्मणी कौशिक, जिला भाजपा उपाध्यक्ष बिलासपुर। जिला भारतीय जनता पार्टी में आपको दायित्व क्या दिया गया है? जी, मैं जिला उपाध्यक्ष होने के नाते महिला, क्योंकि मैं महिला हूँ, इसलिए मुझे महिला मोर्चा जिला की प्रभारी बनाया गया है। दायित्व क्या दिया गया है? क्या काम अभी आप लोगों ने हाथ में लिया है? अभी तो अब वही महिलाओं से संबंधित जितने भी हमारे राज्य में कांग्रेस सरकार के द्वारा जो भी महिलाओं का अधिकार छीना गया है, उन सबको टारगेट लेके हम लोग काम कर रहे हैं। और सबसे मेन मुद्दा हम लोग का है कि शराबबंदी। महिलाएं शराब से बहुत पीड़ित है। अपने घर में हर पुरुष वर्ग के द्वारा सताया जा रहा है। देखा यह गया कि जिस राज्य में भी शराबबंदी की गई है, वहां उनको सफलता इसलिए नहीं मिली है कि लोग नहीं छोड़ते शराब को, तो फिर या तो जहरीली शराब, नकली शराब बनाते हैं, या फिर जहरीली बनाते हैं, या नशे का कोई और विकल्प खोज लेते हैं। और अगर पूर्ण शराबबंदी हो गई तो उसका असर सरकार पे क्या पड़ेगा, आपको अंदाजा है? नहीं, शराबबंदी देखिए, जब भाजपा की सरकार थी पिछले पंचवर्षीय में, तो मेन टारगेट था कि शराब बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। अब उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तो शराब फिर से यानी कि घर घर पहुंच सेवा शुरू हो गया। इसमें क्या है, जब शराब नहीं मिलता है, कहीं दूर से लाना पड़ता है, तो पुरुष वर्ग थोड़ा रुक जाते हैं कि चलो आज नहीं मिला तो नहीं, तो घर में कम से कम एक दिन तो महिलाएं शांति से जीवन जी सकती है। यहाँ तक कि परेशानी इतनी होती है कि घर की महिलाएं कहीं चोरी छिपे भी 2 पैसा अपना बचा के रखे रहती है, उसको भी लूट लाट के शराब में लगा दिया जाता है। चावल मिलता है, चावल को भी बेच के शराब पिया जाता है। इसलिए शराबबंदी बहुत जरूरी है। और सरकार के ऊपर जैसे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसमें ये है भाई, शराब बंद होगा तो महिलाएं खुश रहेगी, पुरुष वर्ग भी खुश रहेंगे और काम सब लोग सही काम करेंगे। आमदनी की बातें नहीं है कि आमदनी नहीं होगी। भाई, जो पैसा हम पुरुष वर्ग शराब पी के बर्बाद कर रहे हैं, वो तो बचत होगी ना। तो वैसे भी हम लोग के छत्तीसगढ़ में तो शराब सबसे मेन मुद्दा है ही। मैं तो चाहती हूँ कि शराबबंदी हो, चाहे उससे आमदनी हो सरकार को या ना हो, पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए शराबबंदी बहुत जरूरी है। पहले की स्थिति और आज की स्थिति बोला जाए भैया जी, तो बहुत विकास हुआ है भाजपा की सरकार में। पहले मैं अपने गांव की बात मैं अपने गांव की ही बात कर रही हूँ। जी, मैं अपने गांव की ही बात कर रही हूँ। मैं जब यहाँ विवाह होकर आई थी, तब यहाँ की स्थिति इतनी खराब थी कि किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। रोड भी खराब थी, पूरा आने जाने वाले लोग। सबसे मेन मुद्दा ये था कि शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। शौचालय की व्यवस्था सबसे मेन थी। यहाँ शौचालय के लिए महिलाओं को बहुत बाहर जाना पड़ता था। इस कारण गांव घनी बस्ती होने के कारण सब रोड किनारे ही अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। तो इसमें क्या है, बीमारी अलग फैल रही थी और बीमारी के साथ साथ महिलाओं को शर्म बहुत आती थी। वो सब एक प्रकार से जब भाजपा की सरकार थी तो घर घर जो टॉयलेट बनाया गया, उसमें हम लोग को बहुत लाभ हुआ। और हमारे गांव में तो देखती हूँ, ठीक है अभी सड़क बन रही, खराब हो गई है तो, पर सड़क फिर से अभी बन रही है। पर जब भाजपा की सरकार थी, हमारे गांव ग्राम पंचायत थी, तो ग्राम पंचायत में जो मूलभूत की राशि आती है सुविधा के लिए, उसमें हमारे गांव का बहुत अच्छा विकास हो रहा था, कार्य बढ़िया हो रहा था। जब से नगर निगम बना है, तब से हम लोग को ज्यादा परेशानी हो रही है। इसके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि हमारे संगठन सर्वोपरि है। संगठन का जैसा आदेश रहेगा वैसा हम लोग कार्य करें। महिलाएं तो हर क्षेत्र में सक्षम है। घर का कार्य से लेके बाहर कार्य करने में, हर कार्य करने में महिलाएं सक्षम होती है। बाकी टिकट मिलना और नहीं मिलना ये सिर्फ संगठन के ऊपर डिपेंड करता है और हम लोग संगठन के ही आदेशानुसार कार्य करते हैं। प्रदेश के अनियमित कर्मचारी मोर्चा ने नियमितीकरण करने सहित अन्य मांगों को लेकर एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। 15 जनवरी को अनियमित
बैठका एवं मिलिए मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री कार्यक्रम राजधानी के धरना स्थल बूढ़ापारा रायपुर में आयोजित करने जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री को शामिल होने के लिए आमंत्रण भी दिया गया। साथ ही प्रदेश भर से 50,000 से ज्यादा अनियमित कर्मचारी इस कार्यक्रम में शामिल होकर अपनी मांगों को सरकार के सामने मजबूती से रखेंगे। दस दिन में नियमित करने का वादा किया था, लेकिन अत्यंत खेद के विषय छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा अपनी 4 सूत्री मांग यथा नियमितीकरण तक 62 या 65 वर्ष की जॉब गारंटी, पृथक साथियों की बहाली, अंशकालिक अनियमित कर्मचारियों को पूर्णकालीन करने, आउटसोर्सिंग ठेका बंद कर इसमें काम कर रहे साथियों को विभाग में समायोजन को लेकर 15 जनवरी 2023 रविवार को एक अनियमित बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार ने सत्ता में आने पूर्व हमें 10 दिन में नियमित करने का वादा किया था, लेकिन अत्यंत खेद के विषय है कि आज 4 साल होने के उपरांत भी प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारियों के संबंध में सरकार किसी प्रकार के निर्णय नहीं ले रही है, जिससे प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारी काफी आक्रोशित एवं व्यथित है। अपनी मांग को प्रमुखता रखने के लिए 50,000 से अधिक अनियमित कर्मचारी 15 जनवरी 2023 को उपस्थित हो रहे हैं और आपके माध्यम से भी मैं सरकार से अपील करना चाहूंगा कि प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारियों के संबंध में किसी प्रकार के निर्णय शीघ्र लें और प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारियों से भी मैं अपील करना चाहूंगा कि अपनी बातों को प्रमुखता से रखने के लिए आप अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा अपनी 4 सूत्री मांग यथा नियमितीकरण। कोरबा पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने 20 वर्षीय युवती नील कुसुम की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी शाहबान खान को गिरफ्तार किया है। वारदात के बाद आरोपी अंबिकापुर में रुकने के बाद अहमदाबाद भाग गया था, जिसकी गिरफ्तारी करने 4 अलग अलग टीमें बनाई गई थी। लगभग 1000 सीसीटीवी की मदद से और आरोपी के बैंक डिटेल के माध्यम से आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। वारदात के बाद आरोपी को भगाने में सहयोग करने वाले आरोपी के ममेरे भाई तबरेज खान उर्फ छोटू को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी और आरोपी को राजनांदगांव के पास पकड़ा गया। थाने में जो चौकी हमारी उसमें 24 तारीख को एक युवती 20 वर्षीय युवती जिसका नाम कुसुम पन्ना था, उसकी नोकेले जो धारदार एक हथियार नुमान वस्तु से हत्या कर दी गई थी, जिसकी हत्या करने के बाद एक व्यक्ति जिस पे शक था वो फरार हो गया था। बाद में आज हम लोगों ने एक आरोपी को पकड़ा जिसका नाम शाहबान खान है, जिसको हम लोगों ने चिचोला बॉर्डर राजनांदगांव जिले से बस से उतार के पकड़ा था। खबर एमसीबी से है, जहां जिला मुख्यालय में पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में चला, जहां नशे में वाहन चलाने और बिना नंबर वाले वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निमेश बरैया ने बताया कि नए साल में आम जनता को सुरक्षित रखने के लिए पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। नए साल को लेकर पुलिस ने तैयारी पहले से कर रखी थी कि जगह जगह फिक्स पिकेट लगा के पुलिस चेकिंग करेगी। इसके तहत पीडब्ल्यूडी चौक पे जो आज फिक्स पिकेट है उसमें कार्रवाई की गई और अन्य जगहों पे भी कार्रवाई की जा रही है। इसमें 185 की भी कार्रवाई की गई है लगभग 8 गाड़ियों पे और 30 से 40 गाड़ी अभी थाने पे है जिस पर कार्रवाई जारी है। ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, रात तक चलेगी कि आम जनता को सुरक्षित रखने के लिए कार्रवाई चल रही कि कोई भी शराब पी के वाहन न चलाए, ना वर्ष पे कोई दुर्घटना न हो। इसकी संभावना करते पुलिस कार्रवाई कर रही है और जारी रहेगी। खबर जांजगीर से है, जहां नगर पंचायत शिवरी नारायण में आने जाने वाले राहगीरों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। जहां राजनांदगांव से शिवरी नारायण और बिलासपुर के मुख्य मार्ग महंत स्कूल के सामने ट्यूब टायर फट जाने के कारण माजदा वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर खंभे से जा टकराया। नगर पंचायत के थाना प्रभारी को सूचना मिलने के बावजूद भी न तो उनमें किसी भी प्रकार का स्टेपर लगाया गया, न किसी प्रकार के सिग्नल लगाए गए। हर खबर देख रहे हैं आप डंके की चोट पर और मैं ओम प्रकाश कश्यप। मैं अभी टेम्पल शिवरी नारायण
और बिलासपुर के जाने वाले रास्ते पे मुख्य मार्ग पे मौजूद हूँ। आज जो तस्वीर में देख पा रहे हैं, कैमरा मैन को कहना चाहूँगा, देख सकते हैं मालदा है जो 2 बजे रात तक आ रही थी कहीं से लोडिंग होकर और टायर फटने के ट्यूब फटने के कारण यह दुर्घटना घट चुकी है। और साफ तौर पर देखा जा सकता है रात से दिन हो चुकी है, न पुलिस प्रशासन इसमें ध्यान दे रहे हैं, न नगर पंचायत के यहाँ के अधिकारी लोग ध्यान दे रहे हैं। इससे साफ तौर पे कहना है कि एक व्यक्ति से हमने जानने की कोशिश की है और जानने की कोशिश करेंगे। उसका कहना है कि सूद-बूद लेने वाला कोई नहीं है, केवल आते हैं इसका भरपाई कर दो कह के चले जाते हैं। अभी तक के सुबह से रात से सुबह हो चुके हैं और जिस प्रकार से देख सकते हैं दुर्घटना कभी भी घट सकती है। यह मुख्य मार्ग है, यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है और आज नया वर्ष का प्रथम दिन है, 2023 लगी है और यह वाहन कहा जा सकता है कहीं न कहीं दुर्घटना का भी साबित हो सकती है। जिसे कैमरामैन को कहना चाहूंगा, देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं, उससे जानने की कोशिश करेंगे। यह वाहन चालक है, ड्राइवर है, उससे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर किस प्रकार से दुर्घटना है वो आमंत्रित दे रही है उसको। हाँ भाई, क्या नाम हुआ आपका? अच्छा, कहाँ रहते हो? कहाँ? भिलाई में। अच्छा, बताएंगे किस कारण से घटना घटी? अच्छा, टायर फूटा है, क्या लोडिंग था? ये सब्जी था। अच्छा, सब्जी, क्या सब्जी? अच्छा, लोडिंग था इसमें। तो कहाँ से आ रही थी ये वाहन? अच्छा, सामने गांव से आ रही थी। और बताएंगे मतलब अभी तक के 2 बजे रात की घटना है बोल रहे हैं, तो बताएंगे क्या पुलिस वाले आए हैं यहाँ, नगर के अधिकारी लोग आए हैं? पुलिस वाले आए हैं। अच्छा, पुलिस वाले आए थे तो क्या कुछ कहते हैं? खाना। अच्छा, अच्छा, यहाँ के नगर पंचायत के अधिकारी लोग क्या कुछ कहते हैं? कम्बल टूटे करके कम्बल दिखाए। अच्छा, कैमरा मैन को कहना चाहूँगा, कैमरा को हाथ थोड़े दिखाएंगे, देख सकते हैं थोड़ा सा लहास चुके हैं। और क्या बोलते हैं मतलब इसके संबंध में? जंगल में बोलते हैं कि पैसा दो ऐसा करके। अच्छा, कितने पैसा मांगते हैं? तो बोले नहीं है। अच्छा, पुलिस वाले आते हैं तो क्या कहते हैं? घटना देखो बस आ रहे हैं बस थाना गए सेठ लोग क्या बोले। अच्छा, मतलब कहा जा सकता है कि मतलब 2 बजे रात की घटना है और केवल आते हैं और पुलिस बुलाए हैं कि आप खुद अपने बच्चे से गए? एप्लीकेशन देने बोले हैं, एप्लीकेशन देने गए। आप क्या पता पैसा बारे में बोले तो क्या बारे में? क्या नाम हुआ भैया आपका? लाल। अच्छा, बताएंगे आप वहाँ कहाँ जा रही थी उसको बताएंगे? ये कच्चा माल लेके हैदराबाद के लिए जा रही थी। अच्छा, तो बताएंगे भैया कौन से मार्ग पे और कौन से शहर में दुर्घटना घटी है और किस कारण घटी है? शिवरी नारायण है ये जी, यहाँ पर दुर्घटना घटी है। हाँ, जांजगीर चांपा एरिया है ये जी। तो बताएंगे मतलब क्या कुछ कहना है, पुलिस वाले क्या बोलते हैं इस संबंध में? 2 बजे के सुनने में आया, आज व्यक्ति ने बताया कि 2 बजे की घटना है रात की, तो अभी 16 से 17 घंटा बीतने के बाद अभी तक क्या कुछ किस कारण आज नहीं हटाए हैं गाड़ी को? बताएंगे वाहन? नहीं, वो तो नहीं पता सर, हम लोग स्पॉट उसको चेक करने आएंगे जी। सर्वेयर कंसल्ट किए हैं जी, सवेरे हम लोग को बताया है ड्राइवर जी। नहीं, मेरा कहना यह है नगर पंचायत के व्यक्ति आए हैं, अधिकारी आए हैं, पुलिस वाले आए हैं, तो क्या कुछ कहते हैं बताएंगे? नहीं, मेरे को कुछ नहीं बोले, खंभा को बनवा दो करके बोले जी। तो क्या कुछ पैसा वगैरह के लिए क्या कुछ बोलते हैं? पैसा के लिए ये बोल रहे हैं कि वो ठेकेदार से बात कराए जी और उनको दे देना और बनवा देना। कितने हजार रुपए का मांग कर रहे हैं मतलब बनवाने के लिए या चाहे मतलब इसका भुगतान करने के लिए? ठेकेदार मेरे से बात किया है जी, खंभा का 10,000 हाँ, और लाइट का 4,000 प्रति जी, और लेबर करके 3,500। तो वहीं नारायणगढ़ की खबर से आपको रूबरू करा देते हैं, जहां पर धर्मांतरण को लेकर विवाद हो गया है। बंद दरअसल बुलाया गया था। नारायणपुर जिले में धर्मांतरण को लेकर विवाद हुआ। सोमवार को आदिवासी समाज ने बंद बुलाया था। धरना प्रदर्शन करने की तैयारी थी, मगर कुछ लोग भड़क उठे और चर्च में तोड़फोड़ करने लगे। देखकर पुलिस उन्हें समझाने गई, लेकिन पुलिस पर ही ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिसमें जिले के एसपी गंभीर रूप से घायल हो गए। इससे पहले रविवार को 2 पक्षों में मारपीट हुई। इसी के विरोध में सोमवार को आदिवासी समाज ने बैठक की और बंद बुलाया था। इस दौरान
ये हाथापाई की खबर सामने आई। जिले के एक समुदाय के द्वारा आज यहाँ पे प्रदर्शन के लिए प्रदर्शन की योजना बनाई गई थी। उसके बाद उस समुदाय के कुछ सदस्य उग्र होकर स्थानीय चर्च को नष्ट करने की दिशा में बढ़े थे, लेकिन तभी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की वहाँ पे उसके अधिकारी की उपस्थिति में उन लोगों को समझाया गया, लेकिन समझाने के बावजूद भीड़ उग्र हो गई थी और फिर भी प्रशासन ने संयम से काम लिया और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जिले के एसपी साहब को सर में चोट आई। आदिवासी समाज के द्वारा एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें उनके जो लीडर्स थे उनसे कलेक्टर साहब और मेरे द्वारा कलेक्टर साहब के चैम्बर में उनको बुला करके बातचीत भी की गई थी कि आप लोग अपना शांतिपूर्वक उसको रखें। तभी जो है कुछ लोग जो है नेतृत्व विहीन होकर के चर्च के ऊपर हमला करने के लिए चले गए थे। तो वहाँ पुलिस बल के साथ मैं भी वहाँ पहुंचा और समझाने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ पे कोशिश कर रहे थे, तभी जो है सब मान भी गए थे। इसके बाद सब निकल गए थे और पीछे से किसी ने मेरे ऊपर जो है हमला। और फिलहाल हमारे छत्तीसगढ़ में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।